दोस्तों लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी है और लाखों लोगों का जो बिजनेस चल रहा था वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। दोस्तों ऐसे में क्या है कि जिन जिन लोगों ने लोन लिया था, लोन की कंपनी से, फिर प्राइवेट कंपनी से या फिर किसी भी बैंक से जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन पूरा नहीं भर पा रहे, उसकी EMI टाइम के ऊपर नहीं दे पा रहे हैं। या फिर जब से कोरोना वायरस या फिर जब से लॉकडाउन का ये सिलसिला चालू हुआ तब से लेके अभी तक 1 साल हो चुका है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर अभी तक किसी ने एक भी EMI नहीं भर पाए। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी है, जो कि पूरा खर्चा उन्हीं के ऊपर चलता था। ऐसे में घर का खर्चा निकलना भी उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल चल रहा है। ऐसे में EMI भरना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, बहुत ही दूर की बात हो गई। दोस्तों ऐसे में क्या हो रहा है कि जो लोग 1 साल से लगातार EMI नहीं भर रहे हैं, उनको कंपनी वाले, बैंक वाले या फिर लोन कंपनी वाले कॉल करके परेशान करते हैं, तरह तरह की धमकियां देते हैं, तरह तरह का कुछ न कुछ उनको धमका के पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों के घर पे लीगल नोटिस भी आता है एक वकील के थ्रू, जहां पे आपके नोटिस में लिखा रहता है कि आपका जो अमाउंट इतना बाकी है, इतना ओवरड्यू हो गया, आपने इतने दिनों से नहीं भरा है, इतनी पेनल्टी है, बहुत सारा ये सब चक्कर उसके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपको अगर घर पे नोटिस भी आ जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बार बार कंपनी या बैंक की तरफ से कॉल आता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वाकई में प्रॉब्लम में है, आपके पास घर चलाने के लिए भी मुश्किल से पैसा है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, उनके खिलाफ एक केस कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक याचिका दायर करा सकते हैं कि आपके पास वाकई में है नहीं देने के लिए, तो आप नहीं भर सकते। और ये जो कंपनी वाले हैं हमें तरह तरह की गालियाँ या फिर घर पे आके परेशान करते हैं, रिश्तेदार को परेशान करते हैं, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और इस सब बात को कह के आप अपनी जो टेंशन है उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों नोटिस भी आ जाए तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस एक बार आएगा तो आपको कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नोटिस कहाँ से आता है, उनके तरफ से एक वकील रहता है जो कि परमानेंट उन्हीं के यहाँ पे रखा होता है, एक नौकरी बोल दो या सर्विस पे उनको रखा रहता है, जो कि फिक्स पगार के ऊपर रहता है। अब उसका काम क्या रहता है कि उसको नोटिस भेजना, ये एक कानून की तरफ से आपको धमकाया जाता है, ना कि बल्कि आपको कोई जेल होती है या फिर पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर आपको कोर्ट में लगाना पड़ता है चक्कर। ऐसा कुछ भी ज़रूरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी कंपनी से या किसी बैंक से लोन लिया है, आपके पास अमाउंट है पैसा देने के लिए, आपका बिजनेस चल रहा है, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप एक गुनहगार माने जाते हैं और आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पेमेंट देने के लिए नहीं है, आपका घर भी मुश्किल से चल रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उनके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। पुलिस थाने में, आप नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि आपको इस तरह से परेशान किया जाता है इस बैंक की तरफ से। ये रिकवरी जो एजेंट है हमें कॉल करते हैं, धमकाते हैं, ऐसा करके आपको परेशान करते हैं, तो आप उनके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत आपको ही प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, जहाँ पे अभी तक लोगों ने एक भी EMI पे नहीं की है और वो EMI पे नहीं कर सकते आगे से। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका कोई पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, या फिर एक छोटा मोटा अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख या 5 लाख के आसपास अगर आपके पास लोन लिया हुआ है आपने, तो आपको क्या करना है, उस पूरे लोन को, क्रेडिट कार्ड के बिल को साइड में रख देना है, अपने दिमाग को पूरा फ्री करना है और आगे आपको बिजनेस के ऊपर या फिर किसी जॉब के ऊपर ध्यान देना है। वो भले ही आपको कॉल करे, कुछ भी करे, आपको 1-2 बार उनको जवाब दे देना है कि मेरी स्थिति खराब है, मेरी परिस्थिति खराब है, नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको तरह तरह के अलग अलग तरीके से डराया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरी कानून व्यवस्था को समझना है। कानून पूरा आपके साथ रहता है, ज़्यादा आपके हक में ही फैसला आता है। क्योंकि अगर कस्टमर के पास, किसी के पास पेमेंट है ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएगा। भविष्य में जब भी उसका बिजनेस अच्छा चलेगा या फिर उसका जॉब अच्छी जगह लग जाएगा, तो वो धीरे धीरे कर लेगा। दूसरी दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं कि एक ही महीने में लगातार 5-6 बार 10 बार ऐसा करके चेक डाल देते हैं आपके नाम का, ताकि आपको एक ही महीने के अंदर एक की जगह 10-10, 15-15 पेनल्टी लग जाती है, जो कि बजाज
सॉरी जो कि बैंक वालों की तरफ से होती है 350 या 450 ऐसा कोई चार्ज रहता है, और जो बैंक जिससे आपने लोन लिया है उसकी, और जहाँ से आपकी EMI यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में जब बाउंस होता है तो 295 का जो रहता है वो चार्ज लगता है। अभी हर महीने 5, 10 या 15 बार अगर उसने चेक डाल दिया तो आपके नाम का हर महीने यही बिल आपके नाम का चढ़ जाएगा, यानी कि बैंक वालों की तरफ से। तो ऐसे में भी आप एक एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ, आप एक याचिका दर्ज करा सकते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। वो बैंक वाले या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसने लोन लिया है वो एक से ज़्यादा बार आपके चेक को बैंक में नहीं डालेगा एक महीने के अंदर। वो लगातार 5-6 बार या 10 बार ऐसा डाल के आपका जो अमाउंट रहता है उसको बढ़ा देता है, तरह तरह के ब्याज लगा देता है, वो सब ब्याज को बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा अमाउंट बन जाता है। तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए है जो कि वो लोगों ने बहुत बड़ा, जबकि लोन का अमाउंट कम ही था, 10,000 या 20,000 या 25,000 के आसपास ही था, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह लगा के 1 लाख के आसपास पहुंचा दिया है लोगों ने। तो आपको क्या करना है, बैंक में जाना है, डरना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करते वो, आपको सामने से बैंक में जाना है, वहाँ पे उनसे मैनेजर से बात करनी है, बात करके आपको बताना है कि मेरा जो फिक्स अमाउंट, अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप वो 25,000 30,000 अमाउंट को पे करके पूरा सेटलमेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आपका सिविल स्कोर वहाँ पे ख़राब नहीं होगा। नहीं तो क्या करते हैं ये लोग, सिविल स्कोर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके सिविल स्कोर को ख़राब कर देता है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप लोन दे ही नहीं या फिर भरना ही नहीं आपको किसी भी तरह का। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पेमेंट है, आपके पास पैसा है, तो आप लोन को पूरा ईमानदारी के साथ टाइम टू टाइम रेगुलर आप EMI दे। लेकिन दोस्तों मैं उसके खिलाफ हूँ कि अगर आपकी कोई मुसीबत आ गई, आप किसी तकलीफ में आ गए और ऐसे में बैंक वाले जो रिकवरी एजेंट रखते हैं उनके थ्रू आपको परेशान किया जाता है, आपके घर पे आते हैं, तरह तरह की गालियाँ देते हैं, बहुत कुछ अलग अलग तरह की बातें करते हैं, फिर अपने दोस्तों को जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहते हैं उनको भी कांटेक्ट करके परेशान किया जाता है। ये सब चीज़ के खिलाफ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाए, नोटिस भी आता है आपको, तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अभी नहीं हो पाएगा। बस आपको क्लियर कट ऐसा बता देना है उन लोगों को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।